हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू द एडुकेमी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज, जहां पे हम कर रहे हैं 1979 टू 2024 45 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स। दैट्स अ थीम वाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी टॉपिक में वीक हैं वो जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू ऑल्सो नो कि किस एरिया में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ यू डूइंग अ थीमेटिक क्वेश्चन ना, अगर आप एक पेपर को थीमेटिकली डिवाइड कर लेते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, यूपीएससी किस किस एरिया से किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो आपका एक एरिया डिफाइंड हो जाता है। इफ यू डूइंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यू शुड नो बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, नैनोटेक में क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है और हेल्थ में क्या पढ़ना है। अगर आपको ये चीजें पता लग जाती हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। Complete package we are doing PYQ from 1979 to 2024. You can also attempt the same question of the PYQ on the Educami portal, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और कमेंट सेक्शन में भी गिवन है। We are also providing you the GS क्लास नोट्स। आपको सारे GS क्लास नोट्स भी दिए जा रहे हैं। आप Educami के GS क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं एंड आई कैन अश्योर यू इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास नोट्स भी गिवन ऑप्शन से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। So that's science and technology. So this is the new session of space and technology part 3. इससे पहले part 1 and part 2 हम कर चुके हैं। अगर आपने दोनों सेशन नहीं देखे हैं, प्लीज go to the YouTube channel of Educami, watch the session and attempt the question on the Educami portal. Okay, so let's start with the session. The question number 1 here, in the year 2008, mainly these question in the part 3 are like 2005, 6, 7, 8 में क्या क्या पूछा गया and beyond that 1979 to 2008, 10 तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। That's a previous year question of the past year beyond the 10 years. So उसके पीछे क्या क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। So in the year 2008, which one of the following conducted a complex scientific experiment, subatomic particle accelerated near to the speeds? The answer is European Organization for Nuclear Research. So in this case, we will look at कि किस एजेंसी ने स्पेसिफिकली स्पेस क्राफ्ट या स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया। You can see the evolution of the UPSC here also. पहले पूछा जाता था किस एजेंसी ने क्या लॉन्च किया, अब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम क्या है and the terms related to the program क्या है। So that's the evolution pattern of the UPSC. Last video में हमने डिस्कशन किया डिफरेंट काइंड ऑफ मिशन के बारे में, किस मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्डीलॉक जोन्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड मेटियोर्स क्या हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया इसरो ने, तो उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसरो ने बाकी जो मिशन लॉन्च किए हैं या फिर नेविक IRNSS के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स हाउ द यूपीएससी इज इवॉल्विंग इन द क्वेश्चन। तो आपके लिए ये थीमेटिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, यू विल नो द पैटर्न ऑफ द यूपीएससी, हाउ यूपीएससी इज इवॉल्विंग, तो आप भी टारगेट उसी तरीके से कर सकते हो। Okay, so the answer of this question is B, European Organization. Complete factual question. उस टाइम बहुत factual question नहीं पूछा जाता था। Now let's move to the next question. The question number 2. ISRO successfully conducted a rocket test using cryogenic in the year 2007. लेकिन इन चीज में सब में कॉमन है, at that time जो करंट अफेयर्स में आता था वही क्वेश्चन पूछा जाता था, इधर इन द फैक्चुअल फॉर्म और नाउ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो यही डिफरेंस है। महेंद्रगिरी जो तमिलनाडु में है वहां से इसरो ने स्पेसिफिकली लॉन्च किया था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिफोर 2010 से पहले एंड आफ्टर 2010? ये बिफोर की बात करें एंड ये हम आफ्टर की बात करते हैं। बिफोर करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स ही पूछे हैं, आफ्टर भी करंट अफेयर्स रिलेटेड ही टॉपिक पूछे जाते हैं। यहाँ पे कंप्लीट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टली who launch it, when launch it, which agency launch it। यहां पे है मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन का एम क्या था, मिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या एप्लीकेशन है मिशन का। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिफोर 2010 एंड आफ्टर 2010। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थीमेटिक क्वेश्चन को करना है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर गोइंग टू 3, वी आर लॉन्चिंग अ प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम for UPSC CSC 2025. It will going to be a different program. It's not a simple test series. It's a complete package. जहां पे आपको सिखाया जाता है how to attempt the paper. सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं होगा। यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट इट, यू शुड आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। आप कहाँ पे लैक करते हो, किस एरिया में लैक करते हो, किस एरिया पे आपको फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, अपने फियर को अंदर से कैसे निकालना है, हाउ टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, सीसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ दिस
प्रोग्राम, आपका करंट अफेयर्स भी अप्रैल 24 से अप्रैल 25 तक कंप्लीट कराया जाता है। आपको करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन अश्योर यू। इसके साथ साथ आपको जीएस के क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं एडुकेमी के, आप वो भी पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, जहां पे कंप्रीहेंसिव कवरेज कराया गया है हर टॉपिक के बारे में। तो वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम द 9th of December. You can join if you want to qualify the prelims 2025. Okay. इससे पहले कि हम आगे जाएं, लास्ट ईयर के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि 45% ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स को जो एडुकेमी में एनरोल थे। दैट्स अ ह्यूज परसेंटेज एंड आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम इन दिस इंडस्ट्री। एंड सेकंड इज मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर इन यूपीएससी पेपर। आपका कट ऑफ 90 होता है, 50% से ज्यादा क्वेश्चन एडुकेमी के क्वेश्चन पेपर से हैं। आप देख सकते हैं यूपीएससी हिट सीरीज ऑन द एडुकेमी यूट्यूब चैनल। And attempt with the more confidence, your confidence will increase and your accuracy will increase when you attempt the more question under the guidance of the Educami team. Okay, now let's move to the question number 3. The question number 3 is about the in which of the following location the International Thermonuclear Experimental Reactor project to be built. कहाँ पे built हो रहा है? Southern France में ये हो चुका है. This is the old question. So the answer of this question is B. That's we can see the change in the pattern. Now let's move to question number 4. What is the purpose of the US Space Agency Themis mission, which was recently in the news? To study the possibility, to study the satellite of Saturn, to study colorful display of the high latitudes, to build a space laboratory to study the stellar explosion. So what is the objective? At that time, one pointer, single pointer question, a single statement question पूछे जाते थे. Now in the change pattern after 2014 or mainly after 2019, multiple statement question, but the thing is similar. जो करंट अफेयर्स में है साइंस में वही पूछा जा रहा है with the some basic understanding of the subject. Now let's move to the question number 5. Selene, the lunar orbiter mission, belong to which of the country? It's belong to Japan. It's a very simple question. इस तरीके के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने होते. This is the easiest question in the examination. अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रीलिम्स इज द गेटवे ऑफ द एग्जामिनेशन। इसके बिना आप आगे के एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी, नॉट अ जर्नलिस्ट, बी स्पेशलिस्ट, स्पेसिफिकली टू आइडेंटिफाई किस एरिया में क्या पढ़ना है। स्पेशलिस्ट का मीनिंग ये नहीं कि पीएचडी कर लेना एग्जामिनेशन में, पीएचडी कर लेना सब्जेक्ट में, आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है किस सब्जेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, किस एरिया का ज्यादा फोकस यूपीएससी कर रहा है और किस एरिया से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसक्राफ्ट? ऑब्वियसली कैसीनी हमने लास्ट अपने वीडियो में भी किया है। कैसीनी इज अ स्पेसक्राफ्ट जो सैटर्न के लिए स्पेसिफिकली गया था, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। एंड इज आल्सो शो द रिपीटेशन। अगर हम देखें लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द कैसीनी मिशन। कैसीनी मिशन दिस इज रिपीटेड अर्लियर, वहां से क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। मींस ऑप्शन से क्वेश्चन भी इवॉल्व होते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन भी इवॉल्व होते हैं इन द यूपीएससी, तो आपको वहां पे भी ध्यान रखना होगा। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कैसीनी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर, कोबिज सैटेलाइट प्रोग्राम, फाल्कन सी केबल सिस्टम, डिस्कवरी स्पेस शटल, अटलांटिस स्पेस स्टेशन। It is we also need to focus on the syntaxes. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि गलत है, कौन सा प्रोग्राम गलत है? Cosmic background is a satellite program, right? Falcon sea cable system is right. Discovery space shuttle is right. Atlantis is not a space station. ये space station नहीं है, space shuttle से related है, space के बाकी components से related है, not a space station. So the answer of this question is D. Question number 7. Answer is D. It's a space shuttle mission. It's a shuttle mission. Now let's move to the question number 8. Consider the following statement respect to the India Advanced Satellite Initiative 4A. इस तरीके के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं. How it's moved from fact based to the concept based and the application based question. Consider the following statements in respect of India Advanced Satellite. INSAT 4A was launched in December 2005 from New Mexico. It was not launched from the New Mexico. It's like I think it's from France. So the first is incorrect. If the first is incorrect, I can directly reach to the answer option number C, that is 2 and 3. बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके फंडाज क्लियर है ना, अगर आपको करंट अफेयर्स क्लियर हैं, कहाँ पे क्या आया है, क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है, क्या एम है, क्या सर्विस प्रोवाइड कराएगा, क्या एप्लीकेशन है, और ये सारी चीज़ें ना
हम हमारे PHP 2025 प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम में अंडर द करंट अफेयर क्लासेस डिस्कस करते हैं विद द नोट्स। तो आपको ये सारी चीज़ें रेडीमेड मिलेंगी, आपको सिर्फ पढ़ना है। एंड हाउ टू रीड इट वी ऑल्सो टीच यू, कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे सोल्व करना है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following statements. The India launched its first full-fledged meteorological satellites in September 2002. For the first time, the space vehicle carried a payload to more than 1,000 kilograms. Yes, both the statements are correct. In the time of 2002, this information was in the news. Current affairs में था ये information और directly वहाँ से question frame किया गया. So the answer of this question is C, both 1 and 2. Now let's move to the question number 10. Consider the following statements. A geostationary satellite is a approximate height. It's a wrong statement. It's more than 35,000 kilometer. 35,846 35846 kilometer होता है. And so this statement is incorrect. So if we are moving to option, first can be eliminated, C can be eliminated. FM transmission of music is a very good quality because of the atmospheric or the man-made noises which have generally frequency variation in the little harm. Yes, this statement is correct. Answer is 2 here. Answer of this question is 2. Now let's move to the question number 11. It's again factual question. In the year 2001, NASA launched a spacecraft Mars Odyssey. 2001 में NASA ने लॉन्च किया था. अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप लिंक कर पा रहे हैं, करंट अफेयर्स का रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना जरूरी है, बेसिक क्लियर होना कितना जरूरी है, आपके पढ़ने की डायरेक्शन किस एरिया में कहाँ पे फोकस करना है वो कितना जरूरी है फॉर द एग्जामिनेशन. दैट्स द मेन थिंग टू क्वालिफाई UPSC. Now let's move to the question number 12. The question number 12 with reference to the satellites and their launchers. Consider the following statement. All the INSAT series satellite were launched abroad. क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी. PSLV were used to launch IRS series of satellites. Yes. India used the indigenously built cryogenic engine for the first time powering the third stage of GSLV. नहीं, पहले नहीं था, अभी है. GSAT launched in the year 2001 has payload to demonstrate digital broadcaster and the internet service. Yes, 1, 2 and 4 are correct. So the answer will be C here. Question number 12, answer is C. So what is the pro mentor tip here? Again, आपको पता होना चाहिए basics of science in the space. क्या रिसर्च हुआ है, न्यूज में क्या है, एप्लीकेशन क्या है, बेसिक जो मीनिंग ऑफ टर्म्स है उनका मीनिंग क्या है, गोल्डीलॉक जोन्स क्या है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या है, मेटियोर क्या है, एस्टेरॉइड्स क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ मिशंस क्या है, मिशंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉन्च व्हीकल क्या है, GSLV क्या है, PSLV क्या है, RSLV क्या है, SSLV क्या है, रॉकेट्स क्या है, सब आपको पता होना चाहिए. स्टेजेस ऑफ द रॉकेट्स क्या है, क्रायोजेनिक इंजन क्या है, क्रायोजेनिक इंजन में कितने स्टेज होती हैं, किसको लॉन्च करने, किस तरीके के इंजन का यूज किया गया, यही आपका प्रो मेंटर टिप है. इन सब चीजों को आपको फोकस करना होगा टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. यू कैन ज्वाइन द एडुकेमी प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 9th December 2024 for the prelims 2025. and it's not a simple test series, it's a complete package जो आपको हर तरीके की हेल्प अवेलेबल कराता है, आपको स्पेसिफिकली आपके स्किल्स को जनरेट करता है, किस तरीके से पेपर को टैकल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, किस एरिया से क्या इंपॉर्टेंट है, दैट वी टीच इन आवर क्लासरूम्स. Okay, so you can join the Edukami Prelims Support Program starting from 9 December. Please attempt the thematic question on the Edukami portal that's available in the comment section. Thank you.